जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। देखिए, आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में भारतीय नागरिक रहते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि जिन देशों में हमारे नागरिक रह रहे होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके चलते अपने नागरिकों को भारत वापस लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर सिविल वॉर हो गया, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया। तो इन सब वजहों के चलते हमें अपने नागरिकों को उन देशों से वापस लाना पड़ता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन में भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लॉन्च करती है। अभी हाल फिलहाल में जो इजराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है, वहां पर जो हमारे नागरिक फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया। इसी प्रकार और बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जैसे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सुकून, कावेरी, गंगा और बहुत सारे। डिफेंस एग्जाम के पर्पज से ये सारे ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, लगभग 10, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं 2 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम पहले शुरुआती 5 डिस्कस करेंगे और उसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम रिमेनिंग 5 डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन 10 ऑपरेशंस से कोई एक ऑपरेशन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशन से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑपरेशन अजय आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि ऑपरेशन अजय हमने लॉन्च किया है, जो कि इजराइल पैलेस्टीन इशू के लिए था। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं। विश्वास मानिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक बार इस सीक्वेंस में मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से ऑपरेशंस हमें जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑपरेशन अजय है जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर ऑपरेशन दोस्त, उसके बाद ऑपरेशन कावेरी। ये सब 2023 में लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे कि ऑपरेशन गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे देवी शक्ति। आज के वीडियो में हम लोग देवी शक्ति तक पढ़ेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, रंदोरी बेहद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काम डाउन करके भी एक ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा 3 और मैं बताता हूं आपको। एक तो वंदे भारत था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम लॉन्च किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन राहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट जो नॉट लीस्ट, ऑपरेशन सुकून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाले पार्ट्स में। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन अजय की। देखिए, यहां पर मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। मतलब आपसे सोते जगते भी कोई पूछ लेगा कि ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड था, तो आप बहुत ईजिली बता दोगे। याद करने का तरीका भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऑपरेशन अजय कब स्टार्ट हुआ? तो ऑपरेशन अजय 2023 में स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अजय कब स्टार्ट हुआ? 2023 में। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली यूपीएससी के एग्जाम में, आपसे मंथ नहीं पूछा जाएगा लेकिन ईयर जरूर पूछा जाएगा। तो 2023 में ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था। हुआ क्या था भाई? ये जो स्क्रीन के सामने आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, आप बताइए कि ये कौन सा कंट्री है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कंट्री है इजराइल। ठीक है। इजराइल में इस टाइम आपको पता है कि इजराइल में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास। हमास ने क्या किया कि इजराइल पर बहुत जबरदस्त तरीके से, जो कि फलस्तीन में वर्क करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से बमबारी स्टार्ट करी। लगभग 5000 से ज्यादा बमों की वर्षा कर दी इजराइल पर। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को समाप्त करने के लिए, हमास को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय नागरिक जो है वो फंस गए। ऐसे में हमारे गवर्नमेंट का ये रोल स्टार्ट हो जाता है कि हमारे जो लोग फंसे हैं उनको वापस इजराइल से भारत सेफली लाया जाए। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि सेफली हमारे नागरिक वापस आ जाएं, इसके लिए हमने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। ठीक है। तो ऑपरेशन अजय, इसका अजय देवगन से कोई लेना देना नहीं, बट याद करने का तरीका अजय देवगन को हम लोग लेके आएंगे। कैसे? देखो, सबसे पहली बात कि ऐसा एज्यूम करके रखना आप
कि जब इजराइल फलस्तीन का इशू चल रहा था या इजराइल हमास का जब इशू चल रहा था, तो उस टाइम अजय देवगन बंदूक लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इजराइल में जो हमारे लोग हैं उनको हम वापस लेके आएंगे। ठीक है, तो अजय देवगन से अजय याद रखना और याद ऐसे करना कि अजय देवगन को हमने भेजा था कहाँ पे, इजराइल में, अपने लोगों को लाने के लिए। हालांकि रियल अजय देवगन से इनका कोई लेना देना नहीं, बट याद करने का तरीका, अब आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के इशू में अजय ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी प्रकार अगली एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त। इसको भी 2023 में स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले आप ये मैप देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो मैप दिखाई दे रहा है इसमें दो कंट्री हैं। पहला कंट्री है टर्की और दूसरा कंट्री है सीरिया। ठीक है, हुआ क्या था कि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है टर्की में जहां पर अर्थक्वेक आ गया। तो अर्थक्वेक जब आएगा तो पूरा रीजन कवर करेगा। तो ये जो अर्थक्वेक आया था जिसके चलते टर्की और सीरिया में बहुत सारे लोग फंस गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, आपके लोग फंसे हैं, हम अपनी तरफ से एनडीआरएफ भेजते हैं, हम एक ऑपरेशन चलाएंगे जिसमें आपके जो लोग यानी टर्की और सीरिया के जो लोग फंसे हुए हैं, अर्थक्वेक में फंस गए हैं, उनको हम मदद प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन दोस्त लोगों को मतलब सीरिया और टर्की से वापस लाने के लिए नहीं था, बल्कि सीरिया और टर्की में ही वहां के नागरिक और भारतीय नागरिकों की मदद करना था। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस मैप को जानना जरूरी है। जब ऑपरेशन दोस्त, जब भी आपके दिमाग में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत टर्की और सीरिया का मैप आना चाहिए। यूपीएससी की एक आदत है, शहरों से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा शहर किस देश में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक शहर जिसका आपके स्क्रीन के सामने आप देखोगे तो एक शहर है जिसका नाम है अलेप्पो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलेप्पो शहर किस कंट्री में है, तो आपको बताना है कि यह सीरिया में है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पर यह अर्थक्वेक आया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, गैजेंटेप। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेकिन गैजेंटेप करके इसका नाम बहुत बारी आपको डिक्शनरी में दिख जाएगा। तो ये जो शहर है ये कहां पे है, ये टर्की में है और यही सेंटर था ऑपरेशन दोस्त के दौरान चलाए गए ऑपरेशन के दौरान जो अर्थक्वेक आया था उसका। तो अर्थक्वेक का सेंटर कौन सा था, गैजेंटेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। रिसेंटली ये सिटी न्यूज़पेपर्स में था, आप बताइए कि ये किस कंट्री में अवस्थित है। नाउ तीसरा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है अदाना। अदाना कहां पे है, अदाना टर्की में है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं मैप भी कराऊंगा आपको ऐसी वीडियोस में ताकि आपकी चीजें होलसम रिवाइज हो। ठीक है, तो इस पाए आपको ये मैप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखना है। टर्की और सीरिया के आजू बाजू जितने भी कंट्रीज हैं उनको भी याद कर लीजिए। चलिए ओके, तो ऑपरेशन दोस्त में मैंने जैसा कि पहले बताया हम दोस्त बन के गए थे। किसके दोस्त, टर्की और सीरिया के। तो हम ढेर सारे ऐसे दोस्त थे, हम गए हुए थे वहां पे सीरिया में और वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, ऑपरेशन दोस्त। ऐसे करके एज्यूम करके याद रखो यार, दोस्त हमारे कहां फंसे थे, हमारे दोस्त फंसे थे टर्की और सीरिया में। ओके चलिए, तो ये ऑपरेशन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया ईपी सेंटर कहां पे था। ईपी सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे सबसे तेजी से और सबसे पहले अर्थक्वेक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड ईपी सेंटर। ठीक है, तो ईपी सेंटर टर्की में था, गैजेंटेप में। नाउ सीरिया और टर्की के बारे में आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है। ये मैप आपको एकदम कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। चलिए, याद करने का तरीका मैंने पहले बताया, दोस्त को एज्यूम कीजिएगा और वो दोस्त कहां फंसे थे, हमारे सीरिया और टर्की में फंसे थे। चलिए ऑपरेशन कावेरी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन कावेरी कब स्टार्ट किया गया, 2023 में। ये 2023 में प्रोमिनेंट, बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च होते रहते हैं लेकिन ये 3 प्रोमिनेंट हैं जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी समझने से पहले हमें ये मैप देखना होगा। आपके स्क्रीन के सामने ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप एक्चुअली अफ्रीका का मैप है। आपको पता है इसमें एक कंट्री मिस है। आप बताइए अफ्रीका का ये जो मैप बना हुआ है इसमें एक कंट्री कौन सी है जो मिस है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, दैट इज मेडागास्कर। यहां पे आप नीचे देखोगे, स्क्रीन पे आप देखोगे नीचे एक पेनिनसुला है, मेडागास्कर। मेडागास्कर पेनिनसुला, ये कंट्री यहां पे मिस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर अफ्रीकन
कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ना कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। नाउ अभी बात कर लेते हैं ऑपरेशन कावेरी की। ऑपरेशन कावेरी एक्चुअली एक देश है अफ्रीका में जिसका नाम है सूडान। आप स्क्रीन के सामने देखोगे, ये जो एरो है, एरो का लास्ट पॉइंट आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा एक सूडान। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक सूडान दिखाई देगा, ठीक है। सूडान एक कंट्री है जहां पे बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वहां पे जो राइवल ग्रुप है आपस में लड़ते रहते हैं और सत्ता के जो है नशे में ये लोग आपस में एक दूसरे को यहां से भगाते रहते हैं। तो हुआ क्या कि बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके चलते जो भारतीय नागरिक थे वो बहुत फंस गए वहां पे। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं सूडान में उनको वापस लाया जाए। तो भारत सरकार ने इसी के चलते ऑपरेशन कावेरी चलाया, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये ऑपरेशन कावेरी एक्चुअली सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लेके आना था। और इस ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल नेवी का था। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक आईएनएस का इस्तेमाल किया था, दैट इज आईएनएस सुमेधा। यहां पे स्क्रीन पे आप देखोगे आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा का इस्तेमाल करके हम अपने नागरिकों को पोर्ट सुदान से, एक पोर्ट सुदान एक जगह है, ठीक है, वहां से हमने आईएनएस सुमेधा को भेजा, वहां पर हमने भेजा और वहां से अपने नागरिकों को वापस भारत लेके आए, ठीक है। तो आईएनएस सुमेधा आपको याद रखना है ऑपरेशन कावेरी के लिए। नाउ ये चीजें यहां पे लिखी हुई हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये टेक्सुअल फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया सेम चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। इस जो ऑपरेशन कावेरी है इसकी खास बात ये थी कि ऑपरेशन कावेरी में सिर्फ इंडियन नेशनल्स को नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेशनल्स को भी बचा के लाया गया था। तो ये बहुत खास बात है अपने एग्जामिनेशन के लिए, याद रखना है आपको। सिर्फ हम जब किसी देश में जाते हैं और लोगों को बचाने जाते हैं तो हमारी खास बात यह है कि सिर्फ हम अपने नागरिकों को नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो भी नागरिक होते हैं उनको भी हम सेफली अपने देश वापस लेके आते हैं और फिर अपने देश से उन देशों में भेज देते हैं जहां पे वो नागरिक हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। तो अगर इन कंट्री के लोग भी फंसे रहते हैं तो वो भारतीय ऑपरेशंस की मदद से वापस आ जाते हैं। कावेरी ऑपरेशन जो हमने किया था ये इसकी खूबसूरती यही थी। याद कैसे रखना है भाई? तो पहली बात तो ये कि कावेरी जो है एक रिवर है और हम ये मान के एज्यूम करके चलेंगे जो कावेरी रिवर है ये रिवर कहां से निकलेगी? सूडान से निकलेगी या अफ्रीका से निकलेगी। याद करना, सूडान से कावेरी रिवर हमने निकाल दी, कोई लिंक नहीं बन रहा है, याद करने का तरीका है, आप याद कर लोगे आसानी से, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानने की जरूरत है, एक स्पेसिफिक बात और इतनी बात, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बट मैंने पहले कहा डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए ये सारे ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 10 ऑपरेशंस पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपने डिफेंस एग्जामिनेशन की ठीक और सटीक तैयारी करी है। चलिए, सबसे पहली बात, ये ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया? 2022 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। याद रखना ये चीज, 2022 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। नाउ अगली बात देखो, सबसे पहले इस कंट्री को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका पीपीडीटी भी तैयार होता रहे साथ साथ में। सबसे पहले आप इस कंट्री को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो कंट्री स्क्रीन के सामने है ये कंट्री का क्या नाम है। बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है, इस कंट्री का नाम है यूक्रेन, ठीक है। हुआ क्या, यूक्रेन इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। बताइए क्या नाम है? ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को पता होगा, इसका नाम है रसिया। हुआ क्या कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब इस हमले में क्या हुआ कि बहुत सारे यूक्रेनियन जो टेरिटरी थी वो रसिया के अंतर्गत चली गई। अब यहां पे वॉर स्टार्ट हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडियन सिटीजन्स थे वो फंस गए यहां पे। अब वही सेम कहानी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि जो नागरिक विदेश में रह रहे हैं, भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, उनको सकुशल वापस लेकर आना, सेफली इंडिया वापस लेके आना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों को अगर भारत से बाहर भेज रहे हैं तो वापस सकुशल लेके आएंगे। इसीलिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जो ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया इसका मेन मकसद यही था, सकुशल यूक्रेन से
भारत वापस लेके आना अपने लोगों को। तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। अब इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इस ऑपरेशन में भारत सरकार की सिर्फ यूक्रेन या रसिया ने मदद नहीं करी, बल्कि और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे, उन्होंने ऑपरेशन गंगा के दौरान भारत की मदद की। नाउ इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कंट्रीज का नाम आपको याद रहे। मैप पोर्शन यूक्रेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही ये क्वेश्चन आता है। नाउ तो मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूं एक बारी। सबसे पहले आप यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे एक कंट्री है रोमानिया, ठीक है, रोमानिया। इसके अलावा आप देखोगे कि एक कंट्री है हंगरी, इसका भी यूक्रेन से बॉर्डर लगता है। फिर आप एक कंट्री देखोगे स्लोवाकिया, ठीक है। फिर एक कंट्री है पोलैंड, फिर एक कंट्री है बेलारूस, और फिर है रूस, और उसके बाद एक छोटा सा सी पड़ेगा जिसका नाम है अजॉब सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोने पे आप देख रहे हो अजॉब सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजॉब सी। उसके बाद ब्लैक सी। ये चारों तरफ से कंट्रीज और सीज हैं जो कि यूक्रेन को घेरे हुए हैं। एक कंट्री और है जिस पर फिंगर नहीं है, जो है मालडोवा। मालडोवा यहीं पे पास में आप देखोगे, यहां पे मालडोवा कंट्री है, ये भी यूक्रेन को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन के आजू बाजू हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। मैप पोर्शन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कंडीशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत की मदद की अपने सिटीजन्स को वापस लाने में ऑपरेशन गंगा के तहत? रोमानिया ने की, हंगरी ने की, पोलैंड ने की, मोल्डोवा ने की, और स्लोवाकिया ने की, ठीक है। इन सभी कंट्रीज के मदद से हम अपने सिटीजन्स को धीरे धीरे करके वापस लेके आए थे ऑपरेशन गंगा के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, याद रखना है, क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। कब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था? जैसा कि मैंने पहले बताया 2022 में, 2022 में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, याद रखना है आपको इतनी सी बात। ओके, अब याद कैसे रखोगे? मैंने पहले बताया कावेरी कहां से निकलती है? सूडान से निकलती है। इसी प्रकार आपकी गंगा कहां से निकलेगी? गंगा आपकी निकलेगी यूक्रेन से। याद रखना, बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो बारी आप पढ़ोगे ऐसे याद हो जाएगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं। हुआ क्या था कि ये जो मिलिटेंट आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है तालिबान, ठीक है। तालिबान ने क्या किया कि पहले तो आपको ये कंट्री पता होना चाहिए, ये कंट्री एक्चुअली अफगानिस्तान है। हुआ क्या था कि 2021 में ये जो अफगानिस्तान है, यहां पर तालिबानियों ने हमला कर दिया, ठीक है। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में ही रहता है, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इन्होंने क्या कर दिया, जो अफगानिस्तान की मेन गवर्नमेंट थी, उनको डिरेल करने के लिए बमबारी लॉन्च कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान की जो मेन गवर्नमेंट थी, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल है वो स्टार्ट हो गया कि अब कैसे करके अफगानिस्तान से इंडिया के जो लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे थे उनको वापस लेके आना। सिर्फ लोग काम नहीं करते हैं, बल्कि कई बार ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, टूरिज्म पर्पज से जाते हैं, कई बार कुछ लोग डिप्लोमेटिक रीजन से जाते हैं। तो उन सब लोगों को सेफली वापस इंडिया में लेके आना इंडियन गवर्नमेंट का काम, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन देवी शक्ति। इसमें किसी प्रकार की नेवी की मदद नहीं ली गई, क्योंकि सी रूट तो है नहीं। अफगानिस्तान से आप इंडिया का अगर मैप देखोगे तो कोई सी रूट नहीं है, हमने एयरलिफ्ट किया था, ठीक है। अब आपको बताना है ऑपरेशन एयरलिफ्ट किस कंट्री से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी भी बनी है एयरलिफ्ट पे। आपको बताना है किस कंट्री से, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कंट्री से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन एयरलिफ्ट। ओके, तो फिलहाल वापस लौट के आते हैं। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, ऐसे में बहुत सारे इंडियन नागरिक फंस गए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से उनको भारत वापस लेके आना था। ऐसे में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति के लिए आपको देवी को अज्यूम करना है कि एक देवी थी, देवी पावरफुल थी, और उनकी मदद से जो है हमने जो है अफगानिस्तान से अपने लोगों को हम वापस लेके आए। तो देवी को एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम कैसे करेंगे? ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार विजुलाइजेशन पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि विजुलाइजेशन ही आपके पीपीडीटी में मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए विजुलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। विजुलाइज कीजिए कि एक देवी है, देवी की मदद से अफगानिस्तान में कुछ लोग फंसे हैं, उनको हम वापस लेके आएंगे। गंगा की मदद से, गंगा एक रिवर है जो कहां से निकल रही है?
आपके यूक्रेन से निकल रही है। कावेरी एक रिवर है जो कहाँ से निकल रही है, आपके सूडान से निकल रही है। अजय देवगन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अजय देवगन की मदद से हम कर रहे हैं ऑपरेशन अजय, और कहाँ पे कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन इजराइल में कर रहे हैं। ऐसे आपको याद रखना है, एज्यूम करना है, विजुलाइज करना है, ताकि चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहें, आपको बार बार रटना ना पड़े। रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट जब आप विजुलाइज करते हैं तो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ऑपरेशन अजय पढ़ा, हमने ऑपरेशन दोस्त पढ़ा, हमने ऑपरेशन कावेरी पढ़ा, उसके बाद हमने ऑपरेशन गंगा पढ़ा, उसके बाद हमने देवी शक्ति पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन रंधौरी बताऊंगा, उसके अलावा रिमेनिंग जो 5 और हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई क्वेरी है या किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसको समय रहते टैकल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। क्या आप भी घर बैठे करना चाहते हैं अपने NDA 1 2024 एग्जाम की तैयारी? तो ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के NDA 1 2024 टारगेट ऑनलाइन कोर्स को, जिसे हम रगड़ा बैच के नाम से जानने वाले हैं। तो ज्वाइन करें इस खास कोर्स को अपनी बेहतरीन तैयारी को डबल बूस्ट करने के लिए। यह बैच स्टार्ट हो रहा है द 15th of November से। यूज करें कोड NDA Diwali और पाए 50% की छूट।